गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी सेशन की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर का मतलब होता है कोई बुरी घटना घटना, दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना होना, अनिष्ट होना, किसी तरह का कोई बुरा होना किसी का, उसे बोला गया है मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर के सिनोनिम्स है मिसहैप, मिसफॉर्चून, एक्सीडेंट, मिसचांस, डिजास्टर। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग और लक और फॉर्चून। यहाँ पे कॉमा नहीं है बीच में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोर्थ थॉट। फोर्थ थॉट का मतलब होता है कि हम भविष्य के प्रति सावधान रहे, एकदम सोच समझ कर कोई प्लानिंग करे, कोई काम करे, विचार करना, कोई काम करने से पहले पहले से सोचना, मतलब पूर्व चिंतन करना केयरफुली मैनर में, उसे बोला गया है फोर्थ थॉट। सिनोनिम्स है कॉशन, केयर, प्रिकॉशन, प्रूडेंस, प्लानिंग। एंटोनिम्स है फुलिशनेस, हाइंडसाइट, इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। सैकिंग, सैकिंग का मतलब होता है किसी को उसके पद से बर्खास्त कर देना, या फिर कहीं पे कोई काम कर रहा है तो उसको नौकरी से निकाल देना, उसे बोला गया है सैकिंग। सिनोनिम्स है डिसमिस, डिस्चार्ज, फायर, रेंसेक। एंटोनिम्स है हायर, एम्प्लॉय, एंगेज, प्रोटेक्ट, रिटेन। टेन्यूअस, टेन्यूअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुर्बल होना, कमज़ोर होना, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, या फिर ऐसी स्थिति होना जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, अनिश्चितता होना जिसमें, अनसर्टनिटी, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, उसे बोला गया है टेन्यूअस। सिनोनिम्स है फ्रजाइल, स्लेंडर, वीक, फीबल। एंटोनिम्स है सब्सटेंशियल, हेल्दी, स्टेबल, सिग्निफिकेंट। ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब होता है किसी चीज़ को इजीली समझ लेना, या फिर किसी चीज़ पे अच्छी पकड़ होना, किसी चीज़ को आत्मसात कर लेना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना किसी चीज़ की, एकदम समझ लेना कोई बात, उसे बोला जाता है ग्रास्प। सिनोनिम्स है ग्रिप, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, ग्रैब, होल्ड। एंटोनिम्स है रिलीज, लेट गो, मिस इंटरप्रेट। प्रेसिडेंट्स, मुझे एक दो कमेंट भी आया था कि सर और ज़्यादा एक्सप्लेन किया करें वर्ड्स को। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि जैसे ये मानो प्रेसिडेंट वर्ड है, तो इसको मैं और ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ। जैसे पहले ही कोई काम हो चुका है तो उसका उदाहरण देना, कि उस बात को लेकर हम इस चीज़ का उदाहरण पेश कर रहे हो, किसी चीज़ का उदाहरण देना, एक मिसाल पेश करना, मॉडल पेश करना, एग्जाम्पल पेश करना। अब इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी भी किसी तरह का कोई आपको अमेंडमेंट चाहिए। हाँ, और एक ईडियम्स और फ्रेजेस के लिए डेली मुझे एक दो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल उसे भी सीरीज़, एक्चुअली आप प्लेलिस्ट में भी सर्च कीजिएगा तो मैंने ऑलरेडी 1-1.5 साल पहले भी प्लेलिस्ट पूरा बनाया है। 71 वीडियोज़ हैं ईडियम्स और फ्रेजेस की और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो या तो आप उसे देख लीजिए, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। अदरवाइज़ और नए सिरे से शुरू करना है तो वो मुझे 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 थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दीजिए। कंटेंट बनाना पड़ता है तो उसे थोड़ा सा समय लगेगा। एक समय भी मैं थोड़ा सा इसलिए भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि एक तो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ वोकैब में बहुत कम आते हैं, तो मन भी नहीं करता है, सीरियसली बात बोलूँ मैं तो मन भी नहीं करता है कि मैं कुछ बनाऊँ, क्योंकि 100-150 व्यूज़ ही आते हैं। तो इस कारण भी मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ। बाकी चलिए देखते हैं, लेट्स सी। सिनोनिम्स एग्जाम्पल, मॉडल, पैराडाइम, एग्जाम्पलर। एंटोनिम्स आफ्टर, फॉलोइंग, लेटर और सब्सिक्वेंट। इन अबेंस, इन अबेंस का मतलब यहाँ पे इडियम की तरह ये वर्ड यूज़ हुआ है, इडियम या फ्रेज कह लीजिए, जो भी बोलना है आपने। इन अबेंस का मतलब होता है हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक देना, बीच में क्षणिक विराम। जैसे मूवी कोई आती है तो इंटरमिशन आता है, मतलब बीच में शेष भाग बाद में दिखाया जाता है, ब्रेक आती है थोड़ी सी, तो क्षणिक विराम होना, किसी तरह का ठहराव होना किसी काम में, उसे बोला गया है इन अबेंस। सिनोनिम्स है सस्पेंशन, इंटरमिशन, रिमिशन, लेटेंसी। एंटोनिम्स एक्टिविटी, एक्ट, कॉन्टिन्यूएशन और रिवाइवल। अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है किसी भी तरह के जो नियम या कानून है उसको फॉलो करना, पालना करना, नियम या कानून की ओबे करना, रूल्स और रेगुलेशंस को, उसे बोला जाता है अबाइड बाय। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। सिनोनिम्स है रिस्पेक्ट, कंप्लाई विद, अडहेयर टू, फॉलो। एंटोनिम्स है एडमिनिस्टर, कमांड, कंडक्ट और डोमिनेट। सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है हम कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बोला गया है सीकिंग। या फिर किसी से किसी तरह का हेल्प चाहने की कोशिश कर रहे हैं,
कि वो हमारी कोई हेल्प करे किसी तरह का, हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसे भी बोला जाता है सीकिंग। सिनोनिम से सीक, क्वेस्ट, सर्चिंग, फाइंड, परसूट, अटेम्प्ट। एंटोनिम से एंटिक्वेटेड, इग्नोर, ओल्ड। प्रायर, पिछले कल भी ये वर्ड आया था। प्रायर का मतलब होता है पहले वाला, पहला कोई काम या पहली कोई बात जो घटना घट चुकी हो उसके बारे में बात हो रही है। पूर्ववर्ती, पहले वाला कोई इवेंट या पहले वाली कोई बात, आज इससे पहले या इससे पहले, उसे बोला गया है प्रायर। सिनोनिम से प्रीवियस, अर्लियर, बिफोर, प्रीसीडिंग, फॉर्मर, पास्ट। एंटोनिम से लेटर, आफ्टर, नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रबल कोई चीज़ होना, बहुत ज़्यादा कठोर होना, नुकसान पहुंचाने वाली, एक्सट्रीम लेवल पे, उसे बोला गया है ड्रास्टिक। सिनोनिम्स एक्सट्रीम, रेडिकल, सीवियर, ड्रैकोनियन, हार्श। एंटोनिम्स है गुड, काम, फ्रेंडली और बॉन्ड। प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब होता है किसी काम को करने में हमारा हमारा हुनर, हमारा करेज जो होता है, साहस, हमारे पास कोई स्किल है, हम दक्ष हैं किसी काम को करने के लिए, या हमारे पास ऐसी शूरता है, करेज है, मास्टरी है, एबिलिटी, उसे बोला जाता है प्रोवेस। सिनोनिम से स्किल, करेज, मास्टरी, एबिलिटी। एंटोनिम से कावर्डाइज, वीकनेस, इंपोर्टेंस और इनएबिलिटी। वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है निहित होना, किसी में फिक्स होना, पहले ही निहित होना। जैसे जो संविधान, हमारे जो अधिकार है वो पहले ही हमारे संविधान में निहित है, तो उसे बोला जाता है वेस्टेड। किसी भी चीज़ में कोई चीज़ पहले ही फिक्स होना, निहित होना, अंतर्निहित होना। सिनोनिम से ड्रेस्ड, चार्टर्ड, इन्वेस्टेड, अटायर्ड, एंड्यूडेड। एंटोनिम से डिवेस्टेड, डिसलॉज्ड और फ्लिपेंट। डिस्क्वेशन, डिस्क्रेशन का मतलब होता है किसी की भी जो समझदारी होती है, कोई डिसीजन लेने की क्षमता, समझदारी, अक्लमंदी, बुद्धि, किसी का विवेक। जैसे जो राज्यपाल होते हैं उन्हें डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं, हमारे संविधान में डिस्क्रेशनरी पावर्स का यूज़ हुआ है कि उन पे किसी भी तरह का कोई फोर्सफुली फोर्स नहीं कर सकता, उनके मतलब अपनी समझ के हिसाब से कुछ एक निर्णय वो स्वयं ले सकते हैं, तो उनके पास काफ़ी सारी डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं। एक माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया है, वापस आ गया है, थोड़ा वेट कीजिएगा प्लीज़। ये वर्ड हमने डिस्क्रेशनरी, यहाँ पे थे हम डिस्क्रेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, हम किसी तरह का आरोप किसी पे लगा रहे हैं, कोई लांछन लगा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है एलिगेशन, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। सिनोनिम से एक्यूजेशन, काम, क्लेम, चार्ज और अफर्मेशन। एंटोनिम से डिनायल, अटेस्टेशन, कैंसिलेशन और रिजेक्शन। यूनिलेटरली, यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफ से, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, एक तरफ झुका हुआ होना कोई चीज़, एक ही तरफ झुकी हुई कोई चीज़, या फिर एक ही पक्ष, एक ही पहलू के बारे में सोचना, एक ही पक्ष, एक ही पहलू के बारे में देखना, उसे बोला था यूनिलेटरली। सिनोनिम से वन साइडेड, वन वे, लॉपसाइडेड, पार्शियल, सिंगल। एंटोनिम से बायलेटरल, म्यूचुअल, मल्टीलेटरल और जॉइंट। स्टिंट, स्टिंट का मतलब होता है किसी भी सरकार का कार्यकाल, जैसे 5 साल का होता है तो पीरियड ऑफ, एक पीरियड, एक टाइम जिसमें कोई कर्मचारी काम करता है, कोई सरकार काम करती है, तो उसके काम करने का वो एक स्पेसिफिक समय, उसे बोला जाता है स्टिंट। सिनोनिम से टाइम, स्पेल, टर्म, जॉब, टर्न, टास्क। एंटोनिम से फ्री, लेविश और स्पेंड। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दोनों वैसे एडिटोरियल आज पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तभी मैंने दोनों डेली बेसिस पे दोनों ही एडिटोरियल की वगैरह देता हूँ। यदि आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, और एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। आई होप आपने दोनों एडिटोरियल पढ़ लिए होंगे ऑलरेडी। पहला वर्ड है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ये वर्ड यहाँ पे ईडियम की तरह, फ्रेज की तरह यूज हुआ है। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें सभी का सहयोग हो, सभी के सहयोग के द्वारा किया गया कोई काम, सभी के प्रयासों के द्वारा कोई कार्य करना, उसे बोला गया है ऑल हैंड्स ऑन डेक। एलिवेशन का मतलब होता है वैसे समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है किसी जगह की, उसे भी बोला जाता है एलिवेशन। और एलिवेशन का एक दूसरा मतलब होता है किसी को उस उच्चतर पद पर पहुंचाने की प्रक्रिया, किसी की प्रमोशन हो जाना, उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया, उसे भी बोला जाता है एलिवेशन। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा। स्पेयरहेडेड, स्पेयरहेडेड का मतलब एक तो होता है
किसी भी सेना का नेतृत्व करना, मान लो अटैक कर रहे हैं कहीं पे, तो जो कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ, कोई भी नेतृत्व जो उस लीड करता है उस सेना को, उसे बोला जाता है स्पीयर हेडेड। या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया होता है, नेतृत्व करने वाला, किसी भी तरह का कोई अभियान चलाने वाला व्यक्ति जो लीड करे, उसे बोला गया है स्पीयर हेडेड। लीड करना किसी चीज को, किसी भी तरह के अभियान को या किसी भी तरह के ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को। सिनोनिम से हेल्म्ड, लेड, कमांडेड, ऑर्गेनाइज्ड और डायरेक्टेड। एंटोनिम से डोमिनेट, एंडेड, इग्नोर्ड, लोअर और स्लो। हाइटिस, हाइटिस का मतलब होता है किसी भी तरह का विराम, बीच में ब्रेक देना, अंतराल, विराम, पॉज, उसे बोला गया हाइटिस। सिनोनिम से ब्रेक, पॉज, रेस्पेट, रेस्पेट हमने बहुत बार डिस्कस किया है वर्ड। इंटरवल एंड इंटरप्शन। एंटोनिम से कंटिन्यूटी, बिगिनिंग, गैलेक्सी और विड्रॉल। हैव और कीप योर एयर टू द ग्राउंड, ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब होता है हमारे पास आसपास, ये वर्ड यहाँ पे ईडियम की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं तो उसके बारे में सचेत रहना, एकदम अवेयर रहना, सतर्क रहना इसके बारे में कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, केयरफुली मैनर में इसके बारे में अटेंशन देना, सचेत रहना, उसे बोला गया ईडियम में हैव और कीप योर ईयर टू द ग्राउंड। इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है सहज रूप से, जो विदाउट एनी प्लानिंग कोई काम हो जाए, एकदम सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, विदाउट एनी ट्रेनिंग या फिर बिना किसी प्लानिंग के सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से किया जाने वाला या हो जाने वाला कोई काम, उसे बोला जाता है इंस्टिंक्टिवली। ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई घटना जो स्वाभाविक रूप से हो, सहज रूप से हो। सिनोनिम से नेचुरली, इनवॉलेंटरली, स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली, इनहेरिटेंटली। एंटोनिम से डेलिबरेटली और आर्टिफिशियली। इनहेरेंट हमने बहुत बार वर्ड डिस्कस किया है। इनहेरेंट का मतलब स्वाभाविक रूप से, अंतर्निहित। डिवाइज्ड, डिवाइज्ड का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग करना, पहले से ही सोचना, विचारना, एक प्लान बनाना, एक सिस्टम बनाना, एक सिस्टम प्लान तैयार करना, कुछ करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए तरीका नया खोजना, उसे भी बोला जाता है डिवाइज्ड। सिनोनिम से डिजाइंड, अरेंज्ड, प्लान्ड, डेवलप्ड, इन्वेंट। एंटोनिम से बोरोड, कॉपी, डिक्लाइन और डेमोलिश। एवोकेशन, इवोकेशन, एवोकेशन का मतलब होता है एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब होता है किसी को हम बुला रहे हैं, अपनी या फिर अपनी जो मेमोरी है उसमें हम पुरानी चीजें रिकॉल कर रहे हैं, आवाहन करना किसी का, बुलाना किसी को, पुकारना, उसे बोला गया है एवोकेशन। एवोकेशन के सिनोनिम से इंडक्शन, समनिंग, इन्वोकेशन, एक्सट्राडिशन, कॉलिंग फोर्थ। एंटोनिम से पर्टिकुलरली और चैलेंज। एडवांटेजियस, वर्ड इजी है, समझ लीजिएगा। लाभदायक होना, कोई भी चीज़ हमारे लिए जो फायदेमंद है उसे बोला जाता है। एडवांटेज तो सभी को पता होगा, तो उसी से देख लीजिएगा वर्ड एडवांटेजियस। स्लीव, स्लीव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में होना, आवश्यकता से अधिक, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, अधिक मात्रा में होना, उसे बोला गया है स्लीव। सिनोनिम से हीप, स्टैक, प्लेंटी, मिंट, मैस, पाइल। एंटोनिम से कन्फर्म, एक्यूएस, कंप्लाई और फ्यू। पेंडर, काफ़ी टाइम बाद आया है वर्ड पेंडर। पेंडर का मतलब होता है किसी भी काम में किसी व्यक्ति को सहायता देने वाला व्यक्ति, जो सपोर्ट करे उसे वो काम करने के लिए। उसे हम अपराधी भी बोल सकते हैं, सह अपराधी, जो कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है उसकी सहायता देने वाले को भी बोला जाता है पेंडर। या फिर किसी भी काम में किसी की सहायता करने वाला व्यक्ति, उसे बोला गया है पेंडर। या फिर किसी काम को बढ़ावा देना। सिनोनिम से ग्रेटिफाई, पिम्प, कजोल, इंडल्जिंग। एंटोनिम से रिफ्यूज, डिनाई, अब्यूज और बैनिश। डिलेमा, डिलेमा भी इजी वर्ड है। डिलेमा का मतलब होता है हम डिसीजन ना ले पा रहे हो, ऐसी स्थिति में हो, ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो टोटली कि क्या करना है, दुविधा में हो, असमंजस में हो, उसे बोला जाता है डिलेमा। सिनोनिम से प्रेडिकामेंट, क्वांडरी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, मिस। एंटोनिम से सोल्यूशन, आंसर और रेजोल्यूशन। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है हमारा मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, मतलब विलिंगनेस, अनविलिंगनेस है किसी काम को करने की या किसी भी तरह के डिसीजन को मानने की, अनिच्छा दिखाना, विमुखता दिखाना, डिसइंटरेस्ट मतलब अरुचि दिखाना, उसे बोला जाता है रिलक्टेंट। सिनोनिम से हेजिटेशन, अवर्जन, डाउट, डिसलाइक।
एंटोनिम से एलेक्ट्रिसिटी, एंथुजियाज्म, एफिनिटी और डिजायर। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो, ऐसी कोई बात जो बेहद ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बेहद ज़रूरी होना, ऐसा कोई काम महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक, उसे बोला गया इम्पेरेटिव। सिनोनिम से एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, क्रूशियल। एंटोनिम से माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। कम्बैटिंग, कम्बैट बहुत बार हमने वर्ड डिस्कस किया है, आज कम्बैटिंग यूज हुआ है। कम्बैटिंग का मतलब होता है किसी भी समस्या से जूझना, दो दो हाथ करना प्रॉब्लम्स के साथ, या किसी से लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई करना, फाइट करना, सामना करना किसी चीज का, उसे बोला गया है कम्बैटिंग। सिनोनिम से फाइट, काउंटर, बैटल, टैकल। एंटोनिम से पीस, सरेंडर, एग्री और कॉम्प्रोमाइज। रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी की नकल करना या फिर डुप्लीकेट कॉपी, प्रतिलिपि बनाना या दोहराना किसी चीज को, उसे भी बोला जाता है रेप्लिकेट। नकल करने की सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है। सिनोनिम से डुप्लीकेट, कॉपी, रिप्रोड्यूस, रिपीट। एंटोनिम से क्रिएट, ओरिजिनेट, इनिशिएट और मैन्युफैक्चर। डेवोर, डेवोर न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। डेवोर का मतलब एडिटोरियल में तो लिया गया है जल्दी जल्दी काम निपटाने की सेंस में, फटाफट से काम करना, जल्दी जल्दी से, क्विकली, उसे बोला गया डेवोर। डेवोर का एक और मतलब भी होता है, यदि हमें बहुत तेज भूख लगी हो तो कैसे हम फटाफट से खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा लेना भोजन को, बड़ी बड़ी बाइट्स लेकर, तो उसे भी बोला जाता है डेवोर। डेवोर के सिनोनिम से कंज्यूम, गॉबल, स्वेलो, बजल, ईट। एंटोनिम से निबल, पिक और सेव। आउटरीच वर्ड तो कल भी आया था, आपने पढ़ लिया होगा। आउटरीच का मतलब होता है ऐसी चीजें हद से परे हो, हमारी पहुंच से बाहर हो, हद से आगे निकल जाना, रीच फर्दर देन, उसे बोला जाता है आउटरीच। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसके देख लीजिएगा। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।